हेलो स्टूडेंट, हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है बायो का लाइफ प्रोसेस, उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग वो हमने कंप्लीट उसके पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। तो वो वन बाय वन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें देखना है कि जो गैसेज का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, एल्वेली के अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस हमें देखनी है कि इनहेलेशन कैसे होगा, एक्सहेलेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन है वो डिजोल्व कैसे हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकाल रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस हमें वन बाय वन करके देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेलेशन कैसे होता है। इनहेलेशन में हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसी से कि भाई जो नोस्ट्रिल्स है वहां से एयर एंटर करेगी, नोस्ट्रिल में नेसल एयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रेशन होता है। वो क्या करेंगे, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। एयर को फिल्टर करने के बाद वो उसको ट्रैकिया के पास में पास कर देंगे। देन ट्रैकिया से फिर वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स में एंटर करते ही जो डायफ्राम होता है उसका साइज बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि एयर वहां पे फिलअप हो चुकी है। और फिर वहां से जो एल्वेली है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर फिलअप कर लेती है। तो जो इनहेलेशन है उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, एयर बॉडी के अंदर गई थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर एंटर कर चुकी है। इट इज फिल्टर्ड बाय द नेसल हेयर एंड म्यूकस। फिल्टर किसने किया, जो नोस्ट्रिल के अंदर नेसल हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सीक्रेट होता है, वो एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। द एयर देन पासेज इनटू थ्रू द ट्रेकिया, एयर है वो आगे पास की जाएगी थ्रू द ट्रेकिया, जो विंड पाइप है उसके द्वारा आगे एयर नेसल कैविटी से आगे ट्रेकिया के द्वारा वहां जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें पास की जाएगी। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर ड्यू टू द फ्लैटन ऑफ डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। जैसे ही एयर चेस्ट कैविटी में एंटर करेगी, जो डायफ्राम उसका साइज बढ़ जाएगा, वो फ्लैट इन शेप हो जाएगा और रिब्स हैं वो भी अपना जो शेप है उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, लिफ्टेड शेप में वो आ जाएंगी। तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है। देन एयर इज सक्ड इट इनटू द लंग्स, एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी, वहां पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा एंड फिलअप द एल्वेली, और एल्वेली है वो कंप्लीटली फिलअप हो जाएंगे। जो एयर गई है बाहर से उसको वो उससे वो फिलअप हो जाती है, उसको कंप्लीट अपने अंदर फिल कर लेती है। तो इनहेलेशन में यही हो रहा है, पहले एयर एंटर करेगी थ्रू नोस्ट्रिल्स, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे नेसल हेयर एंड म्यूकस, देन ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है उसके द्वारा जो चेस्ट कैविटी है उसमें एयर पहुंचेगी, वहां से जो डायफ्राम है उसका साइज बढ़ जाता है एंड देन एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी और वहां से एल्वेली उसको रिसीव कर लेते हैं, अपने अंदर फिलअप कर लेती है। यही इनहेलेशन की प्रोसेस है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कैसे जो पार्ट्स पढ़े थे वन बाय वन की भाई नोस्ट्रिल में क्या होगा, ट्रैकिया में क्या होगा, उन्हीं वहां भी ये पूरी प्रोसेस समझाई थी। तो इनहेलेशन में यही पूरी प्रोसेस चलती है कि एयर कैसे एंटर करे, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उस टाइम पे एयर कैसे एंटर करे वो ही देखना। फिर बात आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेली। एल्वेली के अंदर जो बाहर से एयर गई थी वो तो फिलअप हो चुकी, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ कैसे मिक्सअप करती है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें यहाँ पे देखना है। मान लो अपने पास ये एल्वेलाई है, ठीक है, ये कोई एक एल्वेलाई अपने पास और इसके साइड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट है इसके साइड में। ब्लड वेसल से ये कवरअप है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या लेकर आ रही है, ब्लड लेके आ रही है अपने साथ, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्सअप है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप है इसके अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप है जो ब्लड
बॉडी से लेकर आई है, कौन लेके आएगी, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से लेके आएगी, हार्ट के पास से लेके आएगी। आपको ये आगे सर्कुलेशन में पढ़ना है कि बॉडी से वेन्स हैं वो ब्लड कलेक्ट करके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट करके किसके पास लेकर आती है, हार्ट के पास। कौन कलेक्ट करके लेके आ रही है, वेन्स। और फिर हार्ट से लंग्स के पास में जो ब्लड ट्रांसफर करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप है, वो पल्मोनरी आर्टरी करती है। यहाँ पे केस उल्टा होगा कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी करेगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद पल्मोनरी वेन है वो उसको आगे ब्लड के पास, ब्लड को हार्ट के पास वापस से सप्लाई करते हैं। जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स के लिए यूज किया जाता है, पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो हार्ट के पास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर CO2 मिक्सअप है, उसको कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है। कहाँ पे, एल्वेओली के पास। यहाँ पे CO2 मिक्सअप है ब्लड के अंदर बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो एल्वेओली के अंदर फिलअप होगी, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस ब्लड के साथ मिक्सअप होती जाएगी। ये सेम प्रोसेस चलती रहेगी, एंड धीरे धीरे करके यहाँ तक जब ये कंप्लीट जो ब्लड है उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको सारी को बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब एल्वेओली उसको कलेक्ट कर लेती है, और एल्वेओली के पास में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाती है। ब्लड के साथ मिक्सअप कैसे होगी, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों के साथ बॉन्ड बनाता है। कि हम ये चीज देखें कि भाई बॉडी से जो CO2 वो कैसे लंग्स तक पहुंच रही है, ब्लड में कैसे मिक्सअप हो रही है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ, CO2 के साथ भी बाइंडिंग करता है। तो जब बॉडी के अंदर ब्लड है वो हीमोग्लोबिन वो CO2 के साथ बाइंड अप होके और इसको लेकर आएगा कहाँ पे, लंग्स के पास में। दूसरा डिजोल्यूशन जो प्रोसेस है, हमने कंपोनेंट पढ़े हैं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा जो जिसमें फ्लूइडिमेट्रिक्स होता है। तो क्या होता है, कुछ एक पार्ट है CO2 का वो किसके साथ मिक्सअप हो जाता है, प्लाज्मा के साथ मिक्सअप हो जाता है। कुछ हिस्सा है CO2 का जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्सअप होगा, प्लाज्मा के साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्सअप हो जाता है। और कुछ एक हिस्सा है वो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके साथ बाइंड अप कर लेता है, और फिर कहाँ पे, हार्ट के पास वेन्स लेके आएंगे, वेन्स से पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स के पास लेके आती है। ठीक है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व होगा ब्लड में, कैसे, ब्लड प्लाज्मा के साथ, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस को इंक्लूड करके ये कहाँ पे, थ्रू द वेन्स कहाँ पे आएगा, हार्ट के पास आएगा, और हार्ट से फिर ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगी, कहाँ पे लेके आएगी, एल्वेओली, जो लंग्स वाला पोर्शन है वहां पे लेके आएगी। डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली के अंदर फिलअप होगी, एंड जो एल्वेओली के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एल्वेओली के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड के साथ मिक्सअप होगी। कैसे मिक्सअप होगी, ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है, जो लास्ट जो वेसल्स हैं इनके पास में जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है ये। इसको पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी वेन है वो कहाँ पे लेके जाएगी, हार्ट के पास लेके जाएगी। हार्ट के पास वापस इस ब्लड को पहुंचाया जाएगा, हार्ट के पास लेके जाएगी ये ब्लड को वापस से, और फिर हार्ट से ये बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। बॉडी के अंदर कौन सप्लाई करेगा, बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा बाय द आर्टरीज। ठीक है, तो जो आपको इतना भी याद ना रहे ना कि कहाँ वेन काम कर रही है, कहाँ आर्टरी काम कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन कैसे कैसे काम कर रही है, तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि बॉडी से हार्ट के पास
ब्लड आ रहा है, देन ब्लड से लंग्स के पास आ रहा है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज होगा, हीमोग्लोबिन इसको बाइंड अप करेगा ऑक्सीजन को अपने साथ, देन वापस से हार्ट के पास जाएगा और फिर हार्ट से फिर बॉडी के अंदर सप्लाई होगा। बाय पंपिंग जब होती है उस टाइम पे वो बॉडी के अंदर आगे सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो वेन्स आर्टरी वाला पूरा सिस्टम है ये हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। आगे जो नेक्स्ट पोर्शन होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर कंप्लीट हमें पढ़ना है कि कैसे हार्ट काम करता है, कैसे कौन सी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, वो आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जो गैसेज का एक्सचेंज है वहां पे सिर्फ इतना पढ़ना है कि एल्वियोली है वो मेन काम करती है, CO2 को अपने अंदर फिलअप करेगी, जो बॉडी से CO2 आई है ब्लड के अंदर उसको अपने अंदर फिलअप करेगी और ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्सअप करेगी, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्सअप करेगी थ्रू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ इसको अटैच कर देते हैं। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन है उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। तो एक बार इसके स्टेप देखते हैं। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड वेसल। ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पे? एल्वियोली से ब्लड वेसल्स में पास की जाएगी। ऑक्सीजन एल्वियोली के पास है, एल्वियोली से ब्लड के अंदर मिक्स होगी, देन ब्लड वेसल्स उसको कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करती है। ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोली दैट इट ब्रिंग फ्रॉम द होल बॉडी। ब्लड अपने साथ क्या लेके आया है? अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया बॉडी के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया बॉडी से, उसको एल्वियोली के पास आके रिलीज कर देगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन इज द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू टिश्यू। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्सअप करेगा और जो बॉडी टिश्यू है वहां पे जहां जहां भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा। Oxygen is then transported to all the cell in the body by the respiratory pigment and due to the diffusion pressure. ऑक्सीजन वो कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर की जाएगी हर एक सेल के पास बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द बॉडी? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर कर रहा है हर एक सेल के अंदर बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट और डिफ्यूजन प्रेशर। यहाँ पे कौन डिफ्यूजन प्रोसेस यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कौन सा क्रिएट होगा? डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सचेंज के बारे में कि ऑक्सीजन एल्वियोली के पास में है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आ रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिलीज कर देगा एंड ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर लेगा थ्रू द हीमोग्लोबिन पिगमेंट एंड हीमोग्लोबिन पिगमेंट फिर वो हर एक टिश्यू के पास जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, हर एक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये पूरी की पूरी हमारी प्रोसेस है कैसे गैसेज का एक्सचेंज होता है। अब एक्सेलेशन में क्या होगा? जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या बाहर निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम गैसेज एक्सचेंज हुई उस टाइम पे जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके गया है कहाँ पे? एल्वियोली के पास में, उसको अब हमें ब्रीथ आउट करना, बाहर निकालना है। तो कैसे करेंगे? जो सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या होगा? हमारा जो चेस्ट कैविटी इसका साइज कम होता है, वो कंप्रेस होती है चेस्ट कैविटी और वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। जो जितनी भी गैस वहां पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो विद प्रेशर उसको हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व फ्रॉम ब्लड। ये मैंने बताया पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स तक कैसे आती है? ब्लड के अंदर डिजोल्व होके आती है। दो प्रोसेस बताई कि एक तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अटैच होके आएंगे, दूसरा प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप होके आएंगे। तो ब्लड के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व होके आती है कहाँ तक? लंग्स तक। फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू एल्वियोली। ब्लड से जब गैसेज एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो वो एल्वियोली के पास उसको रिलीज कर देता है
चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। जो ऑक्सीजन मिक्स परसेंट थी उसकी वजह से डायफ्राम का जो साइज था वो बढ़ा था, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्सअप हो गई, तो रिब्स और जो डायफ्राम है ये दोनों ही क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जैसे ही रिलैक्स होंगे चेस्ट कैविटी है उसका साइज कम हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। और जो एयर परसेंट है वो फोर्सली एक फोर्स क्रिएट होगा और उसके द्वारा फिर वो बाहर हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। एयर इज फोर्स आउट टू लंग्स टू द एटमोस्फेयर, लंग्स के अंदर फोर्स क्रिएट होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो भी एयर गैसेज प्रेजेंट है उसको हम ब्रीथ आउट करके बाहर एटमोस्फेयर में मिक्सअप कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एक्सहेलेशन का, कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, फिर वो एल्वेओली के पास कैसे पहुंची, देन चेस्ट कैविटी में क्या चेंज आएंगे, देन हम कैसे उसको ब्रीथ आउट करते हैं। कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होके आएगी, डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्वेओली के अंदर फिलअप होगी, देन चेस्ट कैविटी कंप्रेस होगी एंड एक फोर्स क्रिएट होगा लंग्स के अंदर और फिर हम उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा मैकेनिज्म हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि कैसे गैसेज एक्सचेंज हो रही है ह्यूमन बीइंग में। अभी हमें पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैसे कैसे चलती है। ये तो जरूरी नहीं कि हर एक जो एनिमल है उसके पास एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, जैसे कि हमारे अंदर लंग्स होता है इस टाइप से पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उससे हो रहा है, ये तो कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, और वो रेस्पायर कैसे करते हैं वो फिर हमें अभी देखना है। तो ये थोड़ा बेसिक दे रखा है कि एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम फूड लेते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब वो फूड और ऑक्सीजन दोनों बाइंड अप होकर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। जो एटीपी की फॉर्म है वो हमें एटीपी की एनर्जी की फॉर्म है, वहीं से हमें एनर्जी मिल रही है। एनिमल्स रिक्वायर ए सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड दैट दे ईट, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है, जो हम फूड ले रहे हैं और फिर लास्ट में उसको ब्रेक डाउन का काम करते हैं, जो ग्लूकोज पार्टिकल्स उनका ब्रेक डाउन का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आके होता है, वो हम स्टार्टिंग में जो बेसिक पढ़ा था वहीं पे इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। Oxygen enter the body from the air and the carbon dioxide is usually eliminated from the same part of the body. ऑक्सीजन है वो एयर के थ्रू एंटर करेगी, अगर बात करें हम फिश की तो उसमें थ्रू द वाटर एंटर करती है, और वही है कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक ऑर्गेनिज्म बाहर निकालता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं है। गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन, जो गैसेज का एक्सचेंज होगा वो किससे होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से होगा। organs of the body carry out the function of gas exchange is called respiratory organ, और जो organ यूज होगा गैसेज एक्सचेंज में उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी organ बोलते हैं। देन रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, की जो स्किन है उससे रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे अर्थवॉर्म का, कि अर्थवॉर्म है उसमें स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जो स्किन है उससे वो रेस्पायर करता है, तो कैसे करता है वो हमें देखना है। तो सेम चीज है, यहाँ भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब आप लोग बताओगे कि मैम हमने तो कभी भी जो अर्थवॉर्म है इसमें रेड कलर का ब्लड नहीं देखा, हमने यही पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग में भाई रेड कलर का ब्लड होता है, किस वजह से होता है कि आरबीसी प्रेजेंट होती है और उसके साथ उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और उसका रेड कलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्लड होता है, जो अर्थवॉर्म है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। अर्थवॉर्म के अंदर ब्लड है वो कलरलेस होता है, और उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो कहाँ पे, जो इसकी ब्लड वेसल्स है वो जो इसका अपर सरफेस है स्किन का उसके अंदर प्रेजेंट है। जो स्किन है उसके ऊपर ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ मिक्सअप करने का काम कर रहा है। देखो
ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है स्किन सरफेस पे, ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है जो कि यहाँ इसको जो अर्थवॉर्म है इसको वेट रखने का काम करता है, इसके अपर सरफेस को वेट रखने का काम करता है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, इस टाइम पे अर्थवॉर्म आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, तो देखोगे तो चिपचिपा सा दिखाई देगा बिल्कुल। तो अर्थवॉर्म के स्किन पे हमेशा मॉइस्चर रहती है, वो मॉइस्चर किस वजह से जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है अर्थवॉर्म की स्किन के ऊपर अपर सरफेस पे वो सीक्रेट करती रहती है। वो सीक्रेशन क्यों होता है कि सोयल के अंदर जो एयर परसेंट है, मेनली ऑक्सीजन परसेंट है, वो उस मॉइस्चर के साथ डिजोल्व हो जाए। अर्थवॉर्म की सरफेस पे ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन है, वो डिजोल्व हो जाए, और डिजोल्व होने के बाद इसकी स्किन पे जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर ले और फिर आगे जो गैसेज एक्सचेंज की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए इसमें ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन स्टेप इसके। The warm postage blood vessel vascular system which contain hemoglobin dissolved in plasma। जो अर्थवॉर्म है इसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है। और हमने ह्यूमन बीइंग का हीमोग्लोबिन किसके अंदर पढ़ा था? आरबीसी के अंदर पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन अर्थवॉर्म में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ना वो किस में डिजोल्व है? प्लाज्मा में। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मिक्सअप होता है। स्किन ऑफ द वॉर्म इज मॉइस्ट ड्यू टू द ग्लैंडुलर सिक्रेशन। जो अर्थवॉर्म की स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, किस वजह से? ग्लैंडुलर सिक्रेशन की वजह से। फ्रॉम द एपिडर्मिस एंड द हाईली वस्कुलराइज्ड। एपिडर्मिस पे ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और वो हमेशा सीक्रेट म्यूकस सीक्रेट करती रहती है, एक लिक्विड पार्टिकल सीक्रेट करती रहती है, फ्लूइड सीक्रेट करती रहती है। और जो अपर सरफेस है, जो स्किन सरफेस है जो अर्थवॉर्म का, ये हाईली वस्कुलराइज्ड होता है। वस्कुलराइज्ड मींस इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जो स्किन सरफेस है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड कैपिलरी आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस इमीडिएटली बिलो द सरफेस। ब्लड कैपिलरी है वो एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाले सरफेस पे ही प्रेजेंट है, जस्ट स्किन देन क्या प्रेजेंट है? इसकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। करेगा क्या? सोयल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सोयल के अंदर सोयल पोर्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इसके ग्लैंडुलर सिक्रेशन की वजह से ये ऑक्सीजन क्या होगी? डिजोल्व हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी, जो मॉइस्ट है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगी। मिक्सअप होने के बाद जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या था? कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा, उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेगा और जो CO2 है उसको थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस बाहर रिमूव कर देगा। तो जो अर्थवॉर्म है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ? स्किन हुआ। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन हो रहा है। अर्थवॉर्म है वो सोइल के अंदर रहता है, सोइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको यूज करता है किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए। जो उसके अंदर मॉइस्ट प्रेजेंट है उसमें वो ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस रिमूव करता है। हाईली वस्कुलराइज्ड स्किन होती है इसकी, ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है इसमें। अर्थवॉर्म है उसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है? वो स्किन को सोयल है उसको फर्टाइल बनाता है, जो सोयल होती है उसको फर्टाइल बनाता है अर्थवॉर्म, इसलिए उसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। तो ये हो गया रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन इन अर्थवॉर्म। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। फिश में पढ़ते हैं ये हम कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है। तो जो फिश होती हैं
उनके गिल्स के ऊपर गिल्स कवर प्रेजेंट होते हैं। जो फिश होती है उसके गिल्स के ऊपर गिल्स कवर प्रेजेंट होते हैं। जब फिश है वो माउथ ओपन करती है उस टाइम पे गिल्स कवर है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, गिल्स कवर है वो क्लोज हो जाते हैं और माउथ ओपन करती है तो वाटर उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर वो वाटर को बाहर निकालते हैं, ये नहीं कि वो पानी के अपने अंदर ही रखती है, पानी को अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालती है, ये प्रोसेस चलती रहती है उनके अंदर। तो जब वो पानी को बाहर निकालती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गिल्स कवर है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, गिल्स कवर ओपन हो जाते हैं जब पानी को बाहर निकालती है उस टाइम। जब वो बाहर निकल रहा है पानी उस टाइम पे उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको गिल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर फिलअप कर लेते हैं। गिल्स है वो भी हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो वन बाय वन स्टेप देखते हैं इसके कि पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। फिश है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स होंगे। 5 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कि हर एक गिल लेमिला कैरी करते हैं। ठीक है, 5 पेयर ऑफ गिल पाउच फाउंड इन द फिश। फिश के अंदर 5 पाउच प्रेजेंट है गिल्स के। ईच गिल पाउच पोसेस ए गिल लेमिला, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल लेमिला का एक सेट प्रेजेंट है। द गिल लेमिला आर रिचली वेस्कुलराइज्ड। गिल लेमिला है वो हाईली रिचली वेस्कुलराइज्ड है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रीथिंग अकर बाय द इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। वही होगा कि जब इनहेल कर रही है गैसेज को इनहेल करेगी और एक्सहेल करेगी CO2 को। ठीक है, तो वही प्रोसेस चलेगी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी इज डिप्रेस्ड एंड वाटर रसेज इनटू इट थ्रू द माउथ। जब इंस्पायर कर रही है वो उस टाइम पे माउथ कैविटी ओपन होगी और बहुत सारा वाटर उसके माउथ के अंदर एंटर कर जाता है। द एक्सटर्नल ब्रोंकियल अपर्चर एंड इसोफेजियल ओपनिंग आर केप्ट क्लोज। उसकी जो फूड पाइप वाली ओपनिंग है वो भी बंद रहेगी और एक्सटर्नल ब्रोंकियल है वो भी बंद रहेंगे, उस टाइम पे क्लोज रहेंगे। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द माउथ इज क्लोज बाय द कंसंट्रेशन मसल्स एंड फ्लोर ऑफ माउथ रेज। जब एक्सपायर कर रही है वो उस टाइम पे क्या कर रही है, मतलब एक्सपिरेशन प्रोसेस हो रही है, उस टाइम पे माउथ बंद है, वाटर धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर, माउथ तक नहीं पहुंचा है, बाहर आने की प्रोसेस चल रही है। ड्यू टू द वाटर फ्रॉम फेरिंग्स इज फोर्स इनटू गिल पाउच। फेरिंग्स है वाटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, फेरिंग्स वाले पोर्शन में आएगा, माउथ कैविटी के पास आएगा तो फोर्सफुली वो गिल पाउच में एंटर कर जाता है। माउथ बंद है, माउथ कैविटी के पास वाटर आ चुका, उस टाइम पे जो वाटर है वो फोर्सफुली गिल पाउच के अंदर एंटर कर जाएगा। वाटर दस ब्रीथ द गिल पाउच, और गिल पाउच के अंदर जो क्या प्रेजेंट वाटर है उसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वो उसका यूज करेंगे। वाटर दस ब्रीथ्स द गिल लेमिला, ऑक्सीजन dissolve in water diffuse into blood and at the same time CO2 from the blood diffuse out in the water। वही प्रोसेस होगी कि वाटर गिल लेमिला के पास जाएगा, गिल पाउच से गिल लेमिला के पास जाएगा, देन डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन को वो ब्लड के साथ मिक्सअप कर लेंगे एंड CO2 को बाहर कर देंगे बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओवरऑल क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश के अंदर, वो क्या है, गिल्स है, गिल्स पाउच होते हैं और गिल्स लेमिला। इन दोनों का मेन फंक्शन होता है किसमें, रेस्पिरेशन में। जब फिश माउथ ओपन करती है वाटर उसके अंदर एंटर कर गया, गिल कवर वो उस टाइम बंद रहते हैं, और इसके साथ ही जब वाटर एंटर करता है उस टाइम पे जो फूड पाइप ओपनिंग है वो भी बंद रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माउथ क्लोज हो जाएगा और उस टाइम पे धीरे धीरे जो वाटर है वो कहाँ पे आएगा, फेरिंग्स जो माउथ कैविटी है वहां तक आ जाएगा। माउथ कैविटी में वाटर आ जाता है, उसके बाद क्या करेगा, फोर्सफुली वो गिल पाउच के अंदर एंटर करता है। गिल पाउच में एंटर करने के बाद
वो वाटर गिल लैमेला तक पहुंचेगा। गिल लैमेला में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो कहाँ पे एंटर हो जाएगी, ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल कर देगी। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस यही है। तो मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे, गिल पाउच और गिल लैमेला। जैसे कि लंग्स के अंदर एल्वियोली का काम है ना एक्सचेंज करने का, इसी टाइप से फिश के अंदर गिल लैमेला उसका काम है गैसेज का एक्सचेंज करने का। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमें मेनली 10th क्लास में फिश एंड अर्थवॉर्म से रिलेटेड को 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ने की, हम एक एक ऑर्गेनिज्म का लेके बैठे, इतनी डिटेल हमें नहीं पढ़नी है। मेन तो हमारा ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स का होता है। फिर भी अगर हमें फिश से या अर्थवॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम यहाँ से कर सकते हैं कवर अप उसको। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे कैसे काम करता है। प्लांट्स में भी पढ़ना है हमें और ह्यूमन बीइंग में भी वो हमें पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।